जय हिंद दोस्तों, मैं विशु आर्य स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल आर्य डिफेंस एकेडमी पर। आपका जो सीरीज चली हुई है 15+5 मतलब 15 मैथ और 5 रीजनिंग के, लेकिन जब भी सैटरडे होता है तो सैटरडे को मैं ट्राई करता हूं कि आपको रीजनिंग के 20 क्वेश्चन कराऊं और ये वो 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीटेड होते हैं। अगर आपने ये सही से कर लिए तो आपके 3 मतलब 2 से 3 से 4 क्वेश्चन पक्के हैं। अगर 3 क्वेश्चन भी आपके मिल गए तो 6 नंबर मतलब एक क्लास करनी है आपको। एक क्लास का क्या है आपका 6 नंबर 100% क्या है पक्के हैं। और एक क्लास से जब हमें 6 नंबर मिल रहे हैं तो बहुत ही बेनिफिट क्लास होने वाली है आपकी। ये 20 बेहतरीन क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। उससे पहले मैं कल जो बच्चों ने नाम लिया आंसर रिप्लाई किए, कल कुछ बच्चों ने, नाम है राहुल यादव गाजियाबाद, 14 क्वेश्चन 20 में से। गोपाल गोस्वामी उत्तराखंड, इसने किया 18 क्वेश्चन 20 में से। अमित गुज्जर जयपुर, इसने क्वेश्चन नहीं लिखे लेकिन किसी क्वेश्चन के इसने आंसर दिए थे। दीपू यादव रायबरेली से, इस बच्चे ने 19 क्वेश्चन किए 20 में से। और प्रबल यादव, ये बच्चा रेगुलर लगे हुए हैं। ये वो नाम है जो रेगुलर रिप्लाई करते हैं, रेगुलर, लेकिन किसी दिन इन बच्चों का नाम लिया जाता है, किसी दिन दूसरे बच्चों का नाम लिया जाता है। तो प्रबल यादव मैनपुरी 19 क्वेश्चन 20 में से। इन्हीं सभी बच्चों के लिए, आप सभी दोस्तों के लिए, आप यूट्यूब पे जितने भी बच्चे मेरी वीडियो देख रहे हैं सभी के लिए एक बात कहना चाहूंगा दोस्तों, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो। मिल जाए नदी तो समुद्र की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समुद्र की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से। टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। मीन्स आप अपने तैयारी को इतनी स्ट्रांग बना लो, चाहे कितना भी टफ पेपर आए, कुछ भी आए, चाहे कुछ भी हो जाए, आप 100% उसको क्रैक कर जाओगे, उस पेपर को फाड़ दोगे, उस पेपर को तोड़ दोगे। अगर आपने रेगुलर तैयारी की तो ऐसे बन जाओ दोस्तों कि हमें 100% चाहे पेपर कैसा भी आ जाए हमें डरना नहीं है पेपर से। और बनोगे कैसे है जब आप रेगुलर पढ़ाई करोगे, रेगुलर स्टडी करोगे। तो चलते हैं आज के दोस्तों 20 बेहतरीन क्वेश्चन की। और सबसे पहले आप दोस्तों से कहना चाहूंगा, अगर वाकई में आप इस वीडियो का, इन क्वेश्चंस का एंजॉय कर रहे हैं तो जो दोस्त आपका तैयारी कर रहे हैं उस दोस्त को भी इस वीडियो को क्या करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपका जो व्हाट्सएप का ग्रुप है, आपका टेलीग्राम का कोई ग्रुप है या फिर आपका फेसबुक का कोई ग्रुप है, उस पर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले आप दोस्तों को अच्छी तरह समझाने में। चलते हैं आपके पहले क्वेश्चन की तरफ। अपना पहला क्वेश्चन रीजनिंग का, और रीजनिंग में कौन सा सीरीज का क्वेश्चन, सीरीज का क्वेश्चन आपका 1 या 2 क्वेश्चन आता ही आता है हमेशा। देखो 3 से 7 गया, 7 से 15 गया और 15 से 31, तो अगला पूछ लिया क्या, नेक्स्ट पूछ लिया क्या आएगा भाई। अब 2 तरीके से क्वेश्चन हो सकता है, इनटू या मतलब गुणा या प्लस और माइनस, गुणा या प्लस माइनस। देखो गुणा प्लस माइनस देख लो आप करके। 3 का दूनी 6 और 1 जोड़ा 7, 7 का दुगुना 14 और 1 जोड़ा 15, तो हमें मिल गया 3 का दुगुना 6 और 1 जोड़ा 7। 7 का 2 गुना किया, 7 दूनी 14 और 1 जोड़ लिया 15। फिर क्या किया, 15 का 2 गुना किया और 1 जोड़ लिया, 15 दूनी 30 और 1 जोड़ा 31। फिर क्या किया, 31 का दुगुना किया और 1 जोड़ दिया, 31 का दुगुना 2 एकम 2 और 2 तिया 6, 62। 31 का दुगुना 62 और 1 जोड़ दिया तो कितना आ गया दोस्तों, 63। और 63 बना, 63 बना आपका बी ऑप्शन राइट आंसर। जब इस तरह की सीरीज भी ज्यादा नंबर पर नहीं बढ़ रही तो गुणा प्लस माइनस वाली सीरीज चल सकती है। हमने क्या किया, 3 दूना 6 और 1 7, 7 दूनी 14 और 1 15, 15 दूनी 30 और 1 31 और 31 दूनी 62 और 1 जोड़ा 63। या इसमें दूसरा तरीका भी चल सकता है, 4 जुड़ रहे फिर 8 फिर 16 फिर अगर 32 जोड़ दें, मतलब 2 नियम इसके अंदर चले हुए हैं। दूसरा नियम आप खुद लगा सकते हैं। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या दिया, संख्याएं दी आपकी 1 4 9 16 25 36 49। तो फिर क्या कहा, क्वेश्चन मार्क कहा।
अब देखो ये एक सीरीज चल रही है, किसी न किसी पैटर्न पे चल रही है, लेकिन पैटर्न क्या है क्वेश्चन का, ये जो पैटर्न चल रहा है 9, 16, 25, हमें पता लग गया कि ये स्क्वायर वाली मतलब वर्ग वाली सीरीज है। ये क्या है, एक है 1 का स्क्वायर, 2 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, तो यहाँ क्या करेंगे 8 का स्क्वायर रख देंगे। और 8 का स्क्वायर किया, 1 का स्क्वायर 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, जब 8 का स्क्वायर किया तो 8 का स्क्वायर होता है दोस्तों 64। तो आपका जो आंसर आया वो सी आंसर क्या है दोस्तों, आपका राइट आंसर है। सी ऑप्शन क्या बना दोस्तों, आपका राइट आंसर बना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। 12,000, 6,000, क्या कहा अगले क्वेश्चन में, 12,000 कहा, फिर क्या कहा 6,000 कहा, फिर क्या कहा 3,000, फिर क्या कहा 1,500, फिर नेक्स्ट पूछ लिया क्या। अब देखो पहले बहुत बड़ी थी, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी होती चली गई सीरीज। क्या तो माइनस की सीरीज है या फिर भाग की सीरीज है। अब आप चेक कर लो, अब 12 से 6 कब आएगा, जब 12,000 को 2 से भाग किया जाए। 12,000 को 2 से भाग किया तो 6 आया, 6,000 को 2 से भाग किया तो 3 आया, 3,000 को 2 से भाग किया तो 1,500 आया, और 1,500 को जब 2 से भाग करोगे, 2 7 14, 1 0 2 5 10, तो आ गया कितना 750, 750 मतलब डी ऑप्शन क्या है दोस्तों, आपका राइट आंसर है। सीरीज क्या चली हुई, सीरीज पहले बड़ी थी, फिर छोटे छोटे पर आती चली गई सीरीज, तो क्या हो रहा 12 से 6 हमें दिख गया कितना भाग हो रहा है, 2 से, फिर 2 से, फिर 2 से, फिर 2 से, तो एक प्रॉपर पैटर्न पे क्या है सीरीज चली हुई है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, चौथा क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ए आई ओ यू। तो नेक्स्ट पूछ लिया, देखो ए आई ओ यू आपके पेपर में आ चुका है, अग्निवीर में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। बहुत से सोचेंगे ए से आई गया, आई से ओ गया, ओ से यू गया, फिर यू से अगला क्वेश्चन आएगा। देखो ये होता है वोवल्स की श्रेणी, वोवल्स की श्रेणी, और वोवल्स होते हैं हमारे 5, वोवल्स की श्रेणी है, और वोवल्स होते हैं 5, ध्यान रखें 5, ए आई ओ यू, और एक वोवल हमारा छुटा हुआ है इसमें ई, तो यहाँ क्या आएगा ई आएगा 5, हमारे 5 वोवल होते हैं, और बाकी क्या होते हैं कॉन्सोनेंट होते हैं 21, मतलब वोवल और कॉन्सोनेंट। तो कितना आ गया ई छुटा हुआ था ई, आपके एग्जाम में क्वेश्चन जुगा तो एज इट इज आ चुका है। तो बिल्कुल फ्री का नंबर है, कोई टेंशन वाली बात नहीं, बिल्कुल फ्री में हमें नंबर देकर जाएगा क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ए डी जी, क्या दिया ए दिया, डी दिया, जी दिया, और जे दिया, और एम दिया। तो करना क्या है आपको ए डी जी जे एम और इसके बाद क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन मार्क दिया, तो आपको नंबरिंग करना है। ए का नंबर 1, डी का 4, सीरीज ही चली हुई है ये भी 4, ये 7, आई का 10, 10 के बाद जे का, इसका एम का 13। तो देखो जो सीरीज चली हुई है आपकी, सीरीज चली हुई है, देखो 3 बड़े, 1 और 3 4, 4 और 3 7, 7 और 3 10, 10 और 3 13, और 13 में जब 3 जोड़ दिया, 13 में जब 3 जोड़ दिया तो 16 आ गया, और 16 पे अक्षर बनता है पी, तो पी बना बी ऑप्शन दोस्तों आपका राइट आंसर। पी बना आपका राइट आंसर। क्या कहा ए डी जी जे एम। देखो वर्ड की भी श्रेणी आ चुकी है, मतलब अल्फाबेट की श्रेणी आपका आना शुरू हो गई अब एग्जाम में। तो क्या करना है, मैं वर्ड्स का अल्फाबेट का क्रम याद हो कि ए कौन से स्थान पर है, बी कौन से पर, सी कौन से पर। इसकी एक ट्रिक भी है जिसको इजोटी बोला गया। जब मैं आपको चैप्टर कराऊंगा रीजनिंग का तो उसमें मैं आपकी ट्रिक्स लेकर चलूंगा। तो ए 1 पर, डी 4 पर, जी 7 पर, जे 10 पर, और एम 13 पर। 4 3 बढ़ा, 3 3 3, फिर 3 बढ़ा, तो 13 से 3 बढ़ाया तो 16, और 16 पर आपका अक्षर आता है पी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हिंदी का कोई कोड दिया, हिंदी का इसने क्या दिया, एक कोड दिया HINDI, हिंदी का कोड दिया IKQ
I, K, Q, H और N। हिंदी का कोड दिया और मैथ्स का कोड पूछ लिया। MATHS मैथ्स का कोड पूछ लिया। हिंदी का कोड दे दिया और मैथ्स का कोड हमारे से पूछ लिया। तो हिंदी का देखो H के बाद I, कोई अक्षर नहीं गैप किया, डायरेक्ट आ गया। I से J और K, J छोड़ दिया और K आ गया। I से क्या करा, J छोड़ दिया। I से क्या किया, एक अक्षर छोड़ दिया जिसका नाम था I से एक अक्षर छोड़ दिया जिसका नाम था K। I से एक अक्षर छोड़ दिया जिसका नाम था K। I से एक अक्षर छोड़ दिया कौन सा, J। फिर K आ गया। N से O छोड़ दिया, P छोड़ दिया, Q आ गया। D से E, F और G छोड़ दिया और I से J, K, L और M। मतलब पहले में क्या किया, 2 से 3 तरीके से हो सकता है भाई क्वेश्चन। क्या तो नंबरिंग डाल दो या इस तरह डाल दो। तो H से I आ गया, H से क्या आ गया, I आ गया, तो कोई अक्षर नहीं छूट रहा। I से J छूटा, K आ गया, एक अक्षर छूटा। फिर यहाँ 2 छूटे, फिर 3, फिर 4 छूट गए। तो उधर भी ऐसे ही करें, पहले एक अक्षर, कोई भी अक्षर नहीं छोड़ना। तो M के बाद डायरेक्ट क्या आता है, N। और N वाला ऑप्शन हमें 3 बन रहे हैं, तो हम अब नहीं चलेंगे भाई। आगे A से आगे B छूट गया तो C और NC वाला हमें, अब यहां से हमारा क्वेश्चन क्या होगा, खत्म हो गया। NC वाला एक ही, N और C वाला हमें एक ही ऑप्शन मिला। तो हमारा अब देख भी सकते हैं, T से आगे U छूटा, V छूटा तो W आ गया। H से आगे I छूटा, J छूटा और K छूटा तो L आ गया। और S से आगे S, T, U, V छूटा, W छूटा, 4 छूटा तो X आ गया। N, C, W, L, X और A ऑप्शन आपका राइट आंसर। चाहे तो आप इसकी नंबरिंग डाल सकते हैं। अब नंबरिंग कैसे, वो आपको कमेंट सेक्शन में मुझे रिप्लाई करना है कि नंबरिंग कैसे डालोगे। जैसे H 8 पर, 9 पर, D कितने पर, N आपका है कितने पर, 14 पर, और D आपका 4 पर, और I 9 पर। इससे ये वर्ड्स बना। तो मैथ से क्या वर्ड्स बनेगा वही वर्ड्स, चाहे आप उस तरह से कर ले। मतलब यहाँ कोई अक्षर नहीं छूटा था। नेक्स्ट देखो पेपर का कोई कोड दिया है, पेपर का कोड दिया, देखो PAPER। बड़े ध्यान से देखा क्वेश्चन क्या दिया, 1 6 1, फिर 1 6 5 1 8। पेपर का कोड पूछ दिया है, ब्रिंजल का पूछ लिया, BRINJL कोड पूछ लिया ब्रिंजल का। देखो अब इससे हमें कुछ अंदाजा नहीं लग रहा कि क्या है। देखो जब अल्फाबेट शुरू होते हैं, देखो A B C D E F G H I J K L M, फिर यहां से उल्टा N O P Q R S T U V W X Y और Z। ये 1 पर, ये 2 पर, ये 3, ये 4 5 6 7 8। बस आपको पता लगना शुरू हो जाएगा यहां से ही। 10 11 12 और 13, 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। आप डायरेक्ट सोच लोगे मैं एक दिन में ही इसको याद कर लूं, तो याद नहीं होगा, आप बार बार भूल जाओगे। और भूलने से क्या है कि आप लिख कर देख लो, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार। इसका तरीका भी दूंगा कि याद कैसे करना है। इसका एक कोड होता है इजोटी, मतलब E5 J10 5 10 15 20 25, वो कोड भी होता है। लेकिन आप देखना हमें क्या है, क्वेश्चन देखना। देखो P का कोड दिया 16, P 16 पर ही है, A 1 पर, सही बात भाई, T फिर 16, फिर E 5 पर और R 18 पर। मतलब क्या क्वेश्चन समझ गए हम। क्वेश्चन की स्ट्रेंथ क्या थी कि जो जिसके अक्षर का जो कोड है वो डायरेक्ट लिख रखा है। B का कोड होता है 2, R का 18, I का 9, N का 14, J का 10 और L का 12। तो 2 18 91 41 0 1 1 2। ध्यान रखें, यहां भी पेपर में कंफ्यूजन कर सकता है। देखो
ये भी सेम ऑप्शन है, ये भी सेम सा ही ऑप्शन है, लेकिन यहाँ लास्ट में 112 है और बहुत से बच्चे यहाँ कंफ्यूजन में करके इस ए ऑप्शन को सही करके चले जाएंगे। लेकिन ध्यान क्या रखना है, हमें क्वेश्चन तो सही करना है, लेकिन क्वेश्चन के साथ साथ हमें क्वेश्चन के ऑप्शन से भी खेलना है, क्योंकि एग्जामिनर आपके माइंड से खेलता है और हमें खेलने नहीं देना एग्जामिनर को माइंड से। क्यों? क्योंकि हमें ऑप्शन पर भी काम करना है। तो सी ऑप्शन क्या हो गया दोस्तों, आपका राइट हो गया। क्वेश्चन का जो कोड दिया, जो अल्फाबेट है उसका डायरेक्ट अल्फाबेट का कोड लिख रखा है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भिन्न शब्द चुनो। भिन्न मतलब इन सब में कौन सा अलग है? भागवत गीता, बाइबल, कुरान और यहूदी। अभी जो जिसको बेटर लगेगा, जिसको जो सही लग रहा है वो इसका वही आंसर देकर जाएगा, और वही आंसर देकर जाएगा। तो कभी कभी क्या होता है, जल्दबाजी में गलत होता चला जाता है। तो भगवत गीता किसी को सही लगा, भगवत गीता हिंदू धर्म की पवित्र पुस्तक है। बाइबिल, कुरान, बाइबिल ईसाई धर्म की, कुरान मुस्लिम धर्म की, और यहूदी क्या है, अपने आप में ही एक धर्म है। तो यहूदी क्या है, एक धर्म है, और ये धर्म की धार्मिक पुस्तक है। तो जब धर्म की धार्मिक पुस्तक होगी, और यहूदी तो क्या है, एक धर्म है, और यहूदी जो ज्यादातर पाया जाता है धर्म, ये इजराइल में। इजराइल कौन से देश में? इजराइल में। इजराइल में जो है आज के टाइम में यहूदी है, जिस देश में क्या इस टाइम पर लड़ाई चल रही है, इजराइल और फिलिस्तीन की लड़ाई चल रही है। तो यहूदी क्या है, धर्म है, और बाकी धर्म की धार्मिक पुस्तक हैं। तो डी ऑप्शन क्या है आपका दोस्तों, अलग है इसमें। नेक्स्ट, भिन्न शब्द चुनो। इस तरह का क्वेश्चन बहुत बार बनता है। इसने कहा भालू शावक, भालू शावक, शेर शेरनी। भाई शेर को कहा शेरनी, मुर्गा को मुर्गी, घोड़ा को घोड़ी। मतलब शेर मेल और फीमेल है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग है, मेल फीमेल। लेकिन भालू और शावक, भालू के बच्चे को जो बोला गया वो शावक बोला जाता है, इसलिए ए ऑप्शन क्या है दोस्तों, इसके अंदर सही है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लता माया से बड़ी है। ये वो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के अंदर बार बार रिपीटेड होते हैं। अगर हम सही से स्टडी करें तो देख लेना, आप अपनी मैच करना इसी तरह के क्वेश्चन। आप कोई भी बुक का सेट लगाना, जो ऑथेंटिक पेपर होगा उसका सेट्स लगाकर देखना। तो जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं आपको 20 क्वेश्चन की सीरीज, उसमें से कम 3 से 4 क्वेश्चन इसके जैसे ही मिलेंगे वहां पर। बस हो सकता है क्या डिजिट चेंज होती है। तो पहला को इसका क्वेश्चन में क्या कहा, लता माया से 1 वर्ष बड़ी है। तो हमने क्या लिख लिया, लता लिख लिया। और लता किससे बड़ी है, माया से। तो माया हमने क्या कर लिया, यहां डाउन में रख लिया। माया कार्तिक से 2 वर्ष बड़ी है, इस माया जो है वो कार्तिक से बड़ी है, तो कार्तिक हमने यहां लिख लिया। चलो भाई कोई बात नहीं, माया बड़ी है, कार्तिक से लिख लिया। क्रम के अनुसार लिख लिया। लता सबसे बड़ी, लता क्या माया से बड़ी, लता माया से बड़ी, तो माया को क्या लिख लिया, नीचे लिख लिया। माया कार्तिक, माया भाई बड़ी है कार्तिक से, ठीक बात। प्रिया कार्तिक से 1 वर्ष बड़ी, प्रिया इससे बड़ी कार्तिक से। प्रिया क्या है, इस कार्तिक से बड़ी कौन है, प्रिया। दो भाई लिख लिया। तो इसने कहा सबसे छोटा कौन, देखो सबसे बड़ा, अब देखो ये इससे बड़ी कौन, प्रिया, प्रिया से बड़ा कौन, माया, माया से बड़ा कौन हो गया, लता। लेकिन इसने क्या पूछा, सबसे छोटा कौन, तो आपको खुद दिख गया होगा यहाँ। तो कार्तिक क्या है सबसे डाउन में, तो क्या हुआ सबसे छोटा। सी ऑप्शन क्या हुआ दोस्तों आपका राइट। लता माया से बड़ी, लता बड़ी है किससे, माया से। और माया कार्तिक से, माया जो है कार्तिक से बड़ी है। प्रिया कार्तिक से 1 वर्ष बड़ी है, जो प्रिया है वो कार्तिक से बड़ी है 1 वर्ष। तो सबसे छोटा कौन, तो कौन आ गया भाई, कार्तिक के आगे सबसे छोटा आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न श्रृंखला में ऐसे कितने 8 हैं। क्या कहा, निम्न श्रृंखला में ऐसे कितने 8 हैं जिनके ठीक पहले 7, पहले तो क्या हो 7 हो और बाद में 9 हो। तो 7, 8, 9 ऐसे कितने, मतलब 7, 8, 9 का पेयर कहां बन रहा है वो चेक कर लो। और कितनी बार देखो 7, एक तो ये बना 7, 8, 9, चलते चले ढूंढते हुए चले 7, 8, 9, एक ये बना 7, 8, 9, फिर चले 7, 8, 9 नहीं बना, 7, 8 और 9। तो कितनी बार बन गया, 3 बार बन गया। तो ऑप्शन सी क्या हुआ आपका राइट आंसर, ऑप्शन सी। ऐसे कितने 8 हैं,
भाई ऐसे कितने 8 हैं इस श्रृंखला में, इस सीरीज में, जिनसे पहले तो 7 हो और बाद में क्या हो 9 हो। तो 7 8 9 कहां बनना, एक तो ये बना, एक ये बना और एक तीसरी बार ये बन गया। तो कितनी बार बना, 3 बार। 3 बार बना तो सी अपना आंसर सही है, सी अपना आंसर राइट है। यदि आज मंगलवार है, आज देखो आज क्या है, आज का जो दिन है वो मंगलवार है। आज क्या कहा, मंगलवार है। तो क्या पूछ लिया, क्या कह दिया क्वेश्चन में, आज से 37 दिन बाद। कितने दिन बाद, 37 दिन बाद। जब 37 दिन बाद पूछ लिया कौन सा दिन होगा, तो आपको क्या करना है, इस 37 को क्या करो, 37 को 7 से भाग दे लो भाई। 37 को क्या करो, 7 से भाग। तो 7 पंजे 35। 7 से क्यों देना, क्योंकि 7वें दिन के बाद जो दिन रिपीट होता है वही सेम डेज आ जाता है। 7 से इसलिए भाग देता है, तो 2 बच गया। तो यानी कि 2 जो जितना शेष बचेगा उतने दिन आगे चल दो इससे। तो मंगल से अगला दिन बुध और मंगल से अगला बुध, कितने दिन कहा, बुधवार, और 2 दिन बाद कहा तो 36 दिन बाद कौन सा, तो बुध से अगला बृहस्पतिवार। अगर यहां 3 शेष बचता तो तीसरा दिन चले जाते, 4 शेष बचता तो चौथा दिन चले जाते। तो बृहस्पतिवार तो है नहीं, बृहस्पतिवार को क्या बोलते हैं, गुरुवार भी बोलते हैं। बृहस्पतिवार को ही क्या बोलते हैं भाई, गुरुवार बोलते हैं। तो ए ऑप्शन आपका क्या बना दोस्तों, राइट बना। देखो क्या कहा, आज मंगलवार है भाई, आज क्या है, मंगलवार है। तो इसने कहा 37 दिन बाद। तो एक काम करो, 37 को क्या करो, 7 से भाग कर लो। तो 7 पंजे 35। कितना बचा, 2 बचा। जब 2 शेष बच गया तो जो दिन दिया उससे 2 दिन अगला चले जाओ। मंगल से अगला बुधवार और बुध से अगला गुरुवार या बृहस्पतिवार। तो ऑप्शन है आपका राइट आंसर। ए बी का पिता है। क्या कहा, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन दिया भाई। ए जो है वो पिता है, किसका, बी का। ए क्या है, पिता, पिता मतलब प्लस, किसका, बी का। तो इस बी का कोई पिता है जिसका नाम ए है, ठीक है, परंतु बी उसका पुत्र नहीं। भाई उसका पुत्र मतलब यूं तो पिता है लेकिन यूं पुत्र नहीं। जब पुत्र नहीं है तो इसका मतलब पुत्री तो हो सकता है भाई, और पुत्री के लिए क्या करते हैं, माइनस लिखते हैं। यहां तक तो बात बनी हमारी। फिर क्या कहा, डी ए की पत्नी है। अब इस ए की कोई पत्नी है, इस ए की कोई पत्नी है जिसका नाम क्या है, डी। पत्नी है तो माइनस सिंबल दे दिया, क्योंकि मेल के लिए प्लस और फीमेल के लिए माइनस। भाई पुरुष के लिए प्लस का सिंबल, पुरुष के लिए क्या हम प्लस लगा देते हैं, और स्त्री के लिए माइनस। ठीक, यहां तक बात समझ आई। फिर क्या कहा, देखो ए बी का पिता, ए पिता किसका, बी का। यहां तक बात बनी। फिर क्या कहा, बी उसका पुत्र नहीं, बी पुत्र नहीं है भाई। तो पुत्र नहीं है तो पुत्री तो हो सकता है, तो पुत्री मतलब नेक्स्ट। डी ए की पत्नी है, जो डी है वो ए की पत्नी है। तो सी डी का पुत्र है, और सी क्या है, इस डी का कोई पुत्र है जिसका नाम है सी। ये सी क्या है, पुत्र है। अब ये दोनों पति पत्नी होंगे, ये दोनों क्या हो गए, पति पत्नी। जब ये इसका पुत्र और ये इसकी पुत्री, तो ये दोनों आपस में शादीशुदा हैं, तो ये दोनों क्या हो गए, इनके लड़का और लड़की हो गए, लड़का और लड़की हो गए। मतलब ये क्या होगा, लड़का प्लस है तो लड़का, माइनस है तो लड़की। तो डी बी से किस प्रकार संबंधित है, डी क्या लग गया, किसका, बी का। अब डी भाई पुत्री लगी। अब देखो पीढ़ी क्या गई, ऊपर गई, तो डी क्या लगी, पुत्री। पुत्री तो नहीं लग सकती। भाई लगा, भाई नहीं लगा, क्या लगा, माता लगी। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर। तो डी क्या लगी, माता लगी। भाई जब ये इसका पुत्र है तो इसकी माता, जब इसकी माता तो इसकी भी क्या होगी, माता जी होगी। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरुण रोहित का पिता है। कौन भाई, अरुण। अरुण पिता है, अरुण क्या है, पिताजी है, किसका, रोहित का। अरुण जो है इस रोहित का पिता है। कौन पिता है, अरुण, किसका, रोहित का। देखो पिता ऊपर वाली पीढ़ी हम ऊपर ही रख लेते हैं। तो अरुण रोहित का पिता है। रोहित माला का भाई है, जो रोहित है वो इस माला का क्या है, भाई है। तो भाई वाली पीढ़ी बराबर में। माला दिलीप की पत्नी है, जो माला है वो इस दिलीप से क्या है, शादीशुदा है। माला जो है वो दिलीप की पत्नी है, दिलीप की क्या होगी, पत्नी। तो ये पति और पत्नी हो गए। तो दिलीप का रोहित से क्या संबंध, दिलीप
अब दिलीप का पूछा है, दिलीप का रोहित से क्या संबंध है? भाई दिलीप क्या लगे, आप देखो ये रोहित है, रोहित की बहन, मान लो हम हैं, हमारी बहन, मैं हूं, मान लो मैं हूं, मैं और मेरी सिस्टर मतलब बहन, और बहन का पति हस्बैंड क्या लग गया? जीजा लग गया। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर, जीजा लग गया भाई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। काले को नीला, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिया गया आपके एग्जाम में, 1 से 2 बार आपके एग्जाम में पूछ लिया गया। क्या कहा? काले को नीला, कोड दे दिया, काले को ये कह रहा नीला कहा जाता है, चलो कोई बात नहीं, काले को नीला कहा गया। फिर क्या कहा? नीले को हरा, नीले को क्या कह दिया? हरा कह दिया, कोई बात नहीं, नीले को बोल दिया हरा, लिख सकते हैं। फिर क्या कहा? हरे को गुलाबी, हरे को लिख दिया गुलाबी, आ चुका है आपके एग्जाम में, हरे को बोल दिया गुलाबी, कोई बात नहीं, लिख सकते हैं। फिर गुलाबी को लाल बोल दिया, गुलाबी को बोल दिया लाल कहते हैं, कोई बात नहीं, लिख सकते हैं। बस जैसा जैसा है इसको इस फॉर्म में लिखते चले जाओ। फिर लाल को क्या कहा? पीला, लाल को क्या कहा? पीला, लिख दिया हमने, जो बात कहा वो लिख दिया। लाल को क्या कहा दोस्तों? पीला का, लाल को क्या कहा? पीला। देखो काले को नीला लिखा, नीले को लाल, नीले को हरा, हरे को गुलाबी, गुलाबी को लाल और लाल को पीला। फिर इसने क्या कहा? एक्चुअल में बताओ खून का रंग होता है। अब खून का रंग क्या होता है? लाल होता है। कैसा होता है? लाल। तो लाल आंसर ए ऑप्शन। अब लाल के उलझन में मत आ जियो। क्या करेगा एग्जामिनर? फिर मैं बोल रहा हूं आपके दिमाग से खेलता है रीजनिंग में, जिससे क्या करो आपके गलत होने के चांस बनते हैं। तो देखो वैसे तो एक्चुअल में देखो आप, क्या जो खून का रंग होता है, आप अपने खून मतलब खून निकल गया, चोट लग गई, तो क्या होता है? खून का रंग लाल होता है। क्या होता है? लाल। और बहुत से लाल ही आंसर देते हैं, अरे खून का रंग तो लाल हुआ है भाई, 2 नंबर तो मेरे पक्के हो गए। लेकिन खून का रंग वाकई में एक्चुअल में लाल होता है, लेकिन लाल का कोड क्या दिया? पीला दिया। लाल का कोड क्या दिया? पीला दिया। उलझना नहीं है एग्जामिनर की बात में। और सी ऑप्शन दोस्तों आपका राइट आंसर। अब भाई देखो फिर कहोगे सर आपने तो खून का रंग ही चेंज कर दिया। भाई मैं नहीं कर सकता, क्योंकि ये तो कोड के अनुसार हो रहा। खून का रंग तो एक्चुअल में वाकई में लाल होता है, लेकिन लाल का कोड दिया इसने पीला, तो क्या आ गया? पीला सही आंसर आ गया, मतलब सी ऑप्शन आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए का अर्थ जोड़ है, बी का अर्थ गुणा। ए का अर्थ कह दिया जोड़, जहां ए है वहां जोड़ का निशान दे दो। बी का अर्थ गुणा, जहां बी है वहां गुणा रख दो। सी का अर्थ घटा, सी जहां है वहां घटा रख दो। और डी का अर्थ है भाग, तो नुका इस समीकरण को सोल्व करना है। अब करेंगे कैसे दोस्तों? करना कैसे है देख लो भाई, करेंगे कैसे? तो देखो ये लिखा हमने 82 82 और ए आ गया, और ए को कह रहा जोड़, ए के जगह लिख दिया हमने जोड़। और फिर लिखा हमने 126। 126 के बाद देखो ए आया, एक यहाँ 126 के बाद बी आया, और बी का अर्थ कह दिया गुणा, और बी का अर्थ क्या कहा भाई? गुणा। लो भाई कर दिया। और फिर क्या कहा? डी। 16 के बाद डी है, और डी का अर्थ कह रहा भाग। अरे भाई डी का अर्थ भाग है, तो डी को भाग कर दिया हमने, कितना? 112। फिर क्या कहा? सी का अर्थ क्या कहा था? घटाओ। सी का अर्थ घटाओ तो 73। यहां तक हमारे क्या करा हमने? इसका लिख लिया। इंपोर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूं मैं आपको, जो आपके बार बार रिपीटेड हुए हैं दोस्तों। ए को प्लस, बी को गुणा, डी को भाग, सी को माइनस लिख दिया। अब क्या करो? बोर्ड मास के नियम के अनुसार इसको सोल्व करो। तो देखो 82 प्लस 126 गुणा 16। अब ये भाग है तो हम इसके बट्टे में ले जा सकें इसे, क्योंकि ये कटेगा नहीं। वैसे 16 से 7 बार कटा, 16 7 112, और 7 से इसको काट दिया। 7 दूनी 7 ही कम 7, 5 6 7 8 56, और माइनस 73। 82 प्लस 18 और माइनस क्या आया? 73। 82 में 18 जोड़े तो 100, और 100 में से 73 घटाया, 10 में से 3 गया 7, और 9 में से 7 गया 2। तो ऑप्शन बना आपका 27, और बी ऑप्शन बना दोस्तों आपका राइट आंसर। बी क्या बन गया आपका? राइट आंसर। जो क्वेश्चन में बोला है, जो क्वेश्चन में दिया उसी को लिख दिया। ए को प्लस, बी को गुणा, डी को भाग, सी को माइनस। तो ये भाग है तो बटे में गया, 16 से 7 और 7 से 18।
82 में 18 जोड़ दिया 100 और माइनस कर दिया 73, 27 आपका राइट आंसर अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये कहा 5 से 30 आ गया भाई, 5 से क्या दे दिया 30 आ गया, तो 8 से क्या बनेगा भाई, क्वेश्चन पूछ लिया। अब देखो 5 से 30 आ गया, कैसे आ गया, 5 छंग 30, तो 5 से एक संख्या अगली ले ली, 5 से एक संख्या अगली ले ली, 5 छंग 30, 5 छंग 30, तो 8 से अगली एक संख्या लो तो 8 9 72, तो 72 बन गया, और 72 मतलब बी ऑप्शन आपका राइट आंसर। बी ऑप्शन क्या बना दोस्तों, आपका राइट आंसर बना। या आप ऐसे भी कर सकते हो, 5 के स्क्वायर में 5 जोड़ रखा, 5 पंजा 25 और 5 जोड़ा तो 30। क्या किया, 8 के स्क्वायर में 8 जोड़ दिया, तो 8 का स्क्वायर 64 और 8 जोड़ा 64 और 8 72, तब भी 72 बना, तब भी आपका बी ऑप्शन राइट। 5 से अगली संख्या 6, तो 5 छंग 30, तो 8 से अगली संख्या 9, 8 9 72, ये सॉल्यूशन फर्स्ट हो गया और ये मेथड इसका सेकंड। जोन सा आपको बेस्ट लगे वो आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, एक घड़ी दर्पण में 6:35 का समय बता रही है, तो घड़ी का सही समय, जब भी दर्पण में टाइम देगा सही समय पूछा तो 11:60 में से क्या कर देंगे, घटा देंगे, किसको, 6:35 को। तो 10 में से 5 गया 5, और 5 में से 3 गया 2, और इधर 11 में से 6 गया 5, तो 5:25 और सी ऑप्शन आपका राइट आंसर। जब भी घड़ी दर्पण में कोई समय बतावे तो घड़ी का वास्तविक समय पूछे तो क्या करना, 11:60 में से घटाना है। 10 में से 5 गया 5, और 5 में से 3 2, 11 में से 6 5, 5:25। एक पंक्ति में राम का स्थान ऊपर से देखो, राम इधर से क्या है, 13वें स्थान पर है राम। बहुत बार क्वेश्चन कराता हूं क्योंकि ये बहुत रिपीटेड होता है। और इधर से नीचे से उसका स्थान क्या है, 14वें नंबर पर है भाई राम। एक साइड से राम जो हो गया, एक साइड से 13, दूसरी साइड से 14, तो दोनों को जोड़ लिया और एक घटा दिया। क्यों, क्योंकि राम क्या है, एक बार 14वें स्थान पर बैठा है, एक बार 13वें स्थान पर, तो 14 और 13 जोड़ा 27 और एक घटा देंगे तो कितना आ गया, 26। और बहुत से बच्चे 27 आंसर देकर निकल जाते हैं इसका, जो क्या करता है आपको कंफ्यूज करता है। आपका ऑप्शन बना 26, दोनों स्थानों को जोड़ना है, 13 और 14 27 और एक घटा देना है, 27 से गया 26। क्वेश्चन नंबर 20, बड़ी जल्दी से 20 क्वेश्चन आ गए भाई आपके। और 20वां क्वेश्चन क्या है, कथकली। कथकली क्या है, केरल। कथकली एक नृत्य है जिसको क्या बोला, शास्त्रीय नृत्य बोला। क्या बोला, कथकली शास्त्रीय नृत्य। शास्त्रीय नृत्य, कथकली क्या है, शास्त्रीय नृत्य है भाई। और शास्त्रीय नृत्य क्या है, 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। और सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, यह आपको कमेंट सेक्शन में आंसर रिप्लाई करना है। और कथक क्या है, कथक क्या है, कथक किसका है, कथकली केरल का है, कथक किसका है, तो कथक है उत्तर प्रदेश का। किसका है, उत्तर प्रदेश का। शास्त्रीय नृत्य 8 हैं, कथकली और कथक ये क्या है, शास्त्रीय नृत्य है। तो आपको आंसर रिप्लाई करना है, आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य क्या है या नहीं है, असम का शास्त्रीय नृत्य क्या है, और तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य क्या है। ये है आपका 20 क्वेश्चन, रीजनिंग के 20 बेहतरीन क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीटेड होते हैं। और इन क्वेश्चन को बनाकर देखना दोस्तों आप, और जब आपके एग्जाम में जाओगे तो आप देखना इस वीडियो से आपको क्वेश्चन मिलेंगे, ये डेफिनेट मैं बोल रहा हूं। ये थे दोस्तों 20 क्वेश्चन। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के पास, अपने ग्रुप में, जिससे क्या हो, ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़े, जिससे ज्यादा से ज्यादा दोस्त बेनिफिट ले सकें। वो घर बैठकर ही फ्री में बिना एक भी रुपया खर्च किए हुए अपना इस तैयारी को सुचारू रूप से कर सकते हैं। क्यों, पहले क्या था, फिजिकल था, अब क्या है, रिटिन है। जब रिटिन पहले है तो पहले हमें तैयारी करनी पड़ेगी, और उस तैयारी को हमें आज से ही पूर्ण रूप देने की शुरुआत करनी पड़ेगी। ये थे दोस्तों 20 बेहतरीन क्वेश्चन। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।